क्या बिहार का सीमांचल इलाका एक बार फिर मानव तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय माफियाओं के निशाने पर आ चुका है? क्या किशनगंज के खगड़ा विलायती बाड़ी इलाके से गायब हुई वो 4 मासूम नाबालिग बच्चियां किसी बहुत बड़े और खौफनाक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट के बुने हुए जाल में फंस चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सुबह 7 बजे घर से मदरसा जाने के लिए निकली वो मासूम बच्चियां आखिर अचानक किशनगंज रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच गई? किसने उनके दिमाग में कोलकाता जाने का ये आइडिया डाला? और क्या इस पूरे मामले के पीछे, पर्दे के पीछे से कोई ऐसा मास्टरमाइंड काम कर रहा है जो सोशल मीडिया या किसी और जरिए से इन बच्चियों को लगातार गुमराह कर रहा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। किशनगंज से आई इस सनसनीखेज वारदात ने न सिर्फ पीड़ित परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है, बल्कि पूरे सीमांचल बेल्ट में हर माता पिता के दिल में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया। एक साथ 4 नाबालिग बच्चियों का इस तरह संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हो जाना सिर्फ एक सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा संगठित नेटवर्क होने की आशंका है। आज हम खबर की ऊपरी परत को छोड़कर इस पूरे मामले का कब, क्यों, कहां और कैसे के एंगल से गहरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम समझेंगे कि इस घटना के पीछे वो कौन सा संदिग्ध रूट है जो सीधे कोलकाता की तरफ इशारा कर रहा है। इसके पीछे मानव तस्करी के गिरोह का क्या कनेक्शन हो सकता है और अब इस केस में आगे क्या हो सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हमें उस रविवार की सुबह की गतिविधि को बारीकी से देखना होगा। किशनगंज शहर का खगड़ा विलायती बाड़ी इलाका, जहां रोज की तरह सुबह का माहौल बिल्कुल सामान्य था। सुबह के करीब 7:30 बजे एक परिवार की 13 साल की भांजी, जो वहीं रहकर पढ़ाई करती थी, अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो पास के मदरसे में पढ़ने जा रही है। उसके साथ मोहल्ले की ही 3 और नाबालिग लड़कियां भी थी, जिनकी उम्र लगभग 12, 13 और 14 साल के आसपास बताई जा रही है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन 4 बच्चियों के साथ एक 5वीं बच्ची भी शामिल थी, जिसकी उम्र महज 10 साल थी। ये 5 बच्चियों मदरसा जाने के बजाय सीधे एक ई-रिक्शा में बैठती हैं और किशनगंज रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो जाती हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद वहां के स्थानीय सूत्रों और शुरुआती जांच से जो बातें सामने आई है वो होश उड़ा देने वाली है। इन बच्चियों ने रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर बाकायदा कोलकाता जाने का टिकट लिया। टिकट लेने के बाद किसी वजह से उन्होंने उस सबसे छोटी 10 साल की बच्ची को स्टेशन से वापस घर भेज दिया और खुद 4 बच्चियां अचानक वहां से लापता हो गई। सुबह के 9 बज चुके थे जब वो 10 साल की बच्ची रोते बिलखते वापस अपने इलाके में पहुंची। तब जाकर परिवारों को एहसास हुआ कि उनकी बेटियां किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। किशनगंज स्टेशन से रोजाना दर्जनों ट्रेनें सीधे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के लिए गुजरती हैं। सड़क मार्ग के मुकाबले ट्रेन के सफर में चेकिंग से बचना और बड़ी संख्या में बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इन गिरोहों के लिए काफी आसान होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 4 छोटी बच्चियां, जिनकी उम्र महज 12 से 14 साल है, वो टिकट काउंटर पर जाकर लंबी दूरी का टिकट मांग रही थी, तो क्या वहां मौजूद स्टाफ या सुरक्षाकर्मी को कोई शक नहीं हुआ? इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही असल में इन अपराधियों के हौसलों को बढ़ाती है। अब जरा इस पूरी कहानी के सबसे गंभीर और डरावने पहलू का एनालिसिस करते हैं, जिसे लेकर पूरे इलाके में चर्चाएं तेज है। किशनगंज और पूरा सीमांचल इलाका जियोग्राफिकल तौर पर पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के बेहद करीब है। यही वजह है कि ये पूरा बेल्ट लंबे समय से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के रडार पर रहता है। इस मामले के जो लक्षण दिख रहे हैं, जैसे बच्चों का अचानक ई-रिक्शा पकड़ना, सीधे रेलवे स्टेशन जाना और बिना किसी हिचकिचाहट के कोलकाता का टिकट कटाना, ये साफ इशारा करता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। आशंका जताई जा रही है कि ये बच्चियां पिछले कुछ समय से किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति या गिरोह के संपर्क में हो सकती हैं, जिसने इन्हें कोई बड़ा लालच देकर या गुमराह करके कोलकाता बुलाने की साजिश रची है। मानव तस्करी करने वाले गिरोह अक्सर ऐसे मासूम बच्चों को टारगेट करते हैं, उनके मन में बड़े शहरों की चकाचौंध को लेकर भ्रम पैदा करते हैं और फिर उन्हें ऐसे जाल में धकेल देते हैं जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वापस आई 10 साल की बच्ची भी इस समय इतनी डहरी और सहमी हुई है कि वो इस बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बता पा रही है, जिससे सस्पेंस और ज्यादा गहरा गया है। करियर काउंसलिंग और साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के दौर में मानव तस्करी करने वाले गिरोहों ने अपने काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया है। अब वो सिर्फ जबरदस्ती या अपहरण नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। वो बच्चों की
मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझते हैं, उनके घरों की माली हालत का पता लगाते हैं और फिर उन्हें एक बेहतर जिंदगी या किसी बड़े शहर में काम दिलाने का झूठा झांसा देकर खुद घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। किशनगंज की इन बच्चियों के मामले में भी यही पैटर्न दिख रहा है। सुबह ठीक ठाक घर से निकलना और अचानक स्टेशन पहुंच जाना साफ दिखाता है कि उन्हें किसी ने बहुत ही सदे हुए तरीके से गाइड किया था। जैसे ही इस सामूहिक गुमशुदगी की खबर सदर थाना पुलिस तक पहुंची, पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीपीओ 1 खुसरू सिराज ने खुद इस पूरे ऑपरेशन की कमान अपने हाथों में ले ली। पुलिस ने बिना कोई वक्त गंवाए रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और जीआरपी और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को तुरंत अलर्ट मोड पर डाल दिया। किशनगंज रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के रूट के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद बच्चियां किस ट्रेन में बैठी या उन्हें स्टेशन पर किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ देखा गया था या नहीं। स्थानीय लोगों और सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ समय के भीतर सदर थाना क्षेत्र और आसपास के इलाकों में नाबालिगों के अचानक लापता होने का ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ा है। कुछ ही दिनों पहले हलीम चौक के पास से भी एक नाबालिग लड़की इसी तरह अचानक गायब हो गई थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद पुलिस की तकनीकी टीम ने मुंबई से बरामद किया था। इन बैक टू बैक घटनाओं ने स्थानीय पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस नेटवर्क पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। इस पूरी घटना ने रेलवे और चाइल्ड हेल्पलाइन के उस कोऑर्डिनेशन पर भी सवाल उठा दिए हैं जो ऐसी वारदातों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। स्टेशनों पर अक्सर चाइल्ड डेस्क होते हैं जिनका काम ही लावारिस या संदिग्ध हालत में घूम रहे बच्चों की पहचान करना होता है। अगर किशनगंज स्टेशन पर यह सिस्टम पूरी तरह मुस्तैद होता तो शायद वो बच्चियां स्टेशन परिसर से बाहर या ट्रेन के भीतर तक नहीं पहुंच पाती। मुंबई से बरामद हुई पिछली लड़की का उदाहरण भी यही बताता है कि जब तक हमारी राज्य पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर एक परमानेंट एंटी ट्रैफिकिंग सेल को और ज्यादा मजबूत नहीं करेगी, तब तक सीमांचल के इन इलाकों में ऐसी डरावनी खबरों का आना बंद नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल कि इस खौफनाक मोड़ के बाद आगे क्या होने वाला है। इन मासूम बच्चियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए इस समय क्या कदम उठाए जा रहे हैं। एसडीपीओ खुसरू सिराज के नेतृत्व में गठित विशेष टीम इस समय उन ई रिक्शा चालकों, स्टेशन के आसपास के मोबाइल टावर, डंप डेटा की जांच कर रही है। पुलिस उन सभी संदिग्ध नंबरों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जो पिछले कुछ दिनों से इन बच्चों के घर के आसपास या उनके संपर्क में एक्टिव थे। पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता जीआरपी को भी अलर्ट भेज दिया गया है ताकि वहां भी बच्चों की तलाशी हो सके। पुलिस इस एंगल से भी खंगाल रही है कि अब बच्चों के पास कोई मोबाइल फोन या वे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किसी के झांसे में आई। उनके सहपाठी और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि कोई भी छोटा सा सुराग हाथ लग सके। इस घटना के बाद पूरे किशनगंज में एक अजीब सी दहशत का माहौल है। लोग अपनी बेटियों को अकेले बाहर भेजने से कतराने लगे हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन पर इस बात का भारी दबाव होगा कि वो कोचिंग सेंटर्स, स्कूलों और मदरसों के आसपास सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को दोगुना करें। किशनगंज का ये मामला हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये सिर्फ पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक समाज के तौर पर भी हमें ये देखना होगा कि हमारे आसपास के बच्चे सोशल मीडिया या किसी बाहरी नेटवर्क पर किन लोगों के संपर्क में हैं। उम्मीद है कि पुलिस की मुस्तैदी से ये चारों बच्चियां बहुत जल्द सकुशल अपने परिवारों के पास लौट आएंगी और उस काले सिंडिकेट का भांडाफोड़ होगा जो हमारी बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीमांचल में मानव तस्करी का ये नेटवर्क सरकारी दावों से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है? क्या रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा को और कड़ा करने की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।